सिद्धांत क्या है? एक प्रश्न है। पारख सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब से अनुप्राणित है। सदगुरु कबीर साहब से ये निकला है। वैसे पारख सिद्धांत, पारख नाम नहीं था, लेकिन पारख के विचार सदस्य होते आए हैं। आप सांख्य के विचार देखिए, योग के विचार देखिए, तो वहां भी पारख के, वेद शास्त्रों में भी पारख के अंश हैं। पारख शब्द पर थोड़ा विचार करें। पारख का शुद्ध शब्द है परख। अब पारख अभ्रंश शब्द है। परख का अर्थ होता है छानबीन करना, विवेक करना, और पारख का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक। तो जो विवेक पूर्वक, छानबीन पूर्वक किसी बात को स्वीकार करता है, वह है पारख सिद्धांत। और जो ऐसा करते हैं उसको पारखी कहा जाता है। अब एक तो पारखी परंपरा ही चल पड़ी है कि अमुक साधु सन्यासी लोगों को और पारखी कहते हैं, लेकिन वास्तव में जिनके अंदर विवेक शक्ति है, विवेक पूर्वक जो चलते हैं, विवेक पूर्वक बातों को मानते हैं, उसे पारखी कहना चाहिए। पारख सिद्धांत कहता है कि कोई वेद शास्त्र में लिखा है इसलिए बातों को न मान लीजिए, कोई महापुरुष कहता है इसलिए बातों को न मान लीजिए, बल्कि क्या कहता है इस पर विचार कीजिए। जैसे कि सदगुरु कबीर की एक साखी है, साचा शब्द कबीर का हृदय देखु विचार, चित्तहु दे समझे नहीं मोहि कहत भयल युग चार। साचा शब्द कबीर का, साहेब जी तो उद्घोष करते हैं, डंके की चोट पर कहने वाले हैं, और इसमें कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं सत्य के परिचायक हैं, सत्य तत्व के परिचायक हैं। लेकिन उसे यूं ही मत मान लीजिए। हृदय देखो विचार, साहेब यहां भी विचार करने की बात करते हैं, यहां भी समझ करने की बात करते हैं। कहते हैं कि आप विचार पूर्वक समझिए, विचार कीजिए कि वास्तव में ये सत्य के परिचायक हैं कि नहीं। तो पारख सिद्धांत कहता है कि जो बातें सत्य है, कारण कार्य के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियम के अनुकूल है, उसको तो स्वीकारिए, और जो बाहरी बातें हैं उस पर एनालिसिस कीजिए, और विवेक पूर्वक जो बातें ठहरती हैं उसको मानिए। ये पारख सिद्धांत है। पारख सिद्धांत में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि प्रकृति की व्यवस्था को वो ऑटोमेटिक मानता है, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं मानता है। प्रकृति अपने गुण धर्मों से स्वयं चालित है, इसको कोई चलाने और बनाने वाला नहीं है। ये अपने आप में प्रकृति चलती है, ये संसार चलता है। हाँ, ये संसार का निर्माण तत्वों से हुआ है, जड़ कणों से हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से में समय समय से इसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरी बात कि जो प्रकृति है ये एक सिरे से कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि आंशिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। और दूसरी बात, पारख सिद्धांत कहता है कि जड़ और चेतन ये दो सत्ता अनादि और अनंत है। जड़ तत्वों से जड़ात्मक सृष्टि होती है, और जड़ चेतन के सम्मिश्रण से जड़ चेतनात्मक सृष्टि होती है। जैसे हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनता है, उसको हम जड़ात्मक सृष्टि कर सकते हैं, और जिसमें मनुष्य का या कोई प्राणी का हाथ होता है उसे हम जड़ चेतनात्मक सृष्टि कर सकते हैं। तो पारख सिद्धांत मानता है कि जड़ चेतन दो अनादि वस्तु है, और इनके गुण धर्मों से यह जगत स्वयं चालित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। दूसरी बात, मनुष्य के ऊपर कोई देव गोसैया नहीं है जो उसे सुख दुख देने वाला है, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है जो सुख दुख देने वाला है। उसे अपने जीवन में सुख दुख मिलते हैं अपने कर्मों से। वो मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है।
कर्मों के अनुसार ही उसे सुख दुख होता है। और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उसे दुख मिल रहा है तो कहीं न कहीं उसका कर्म ही उत्तरदायी होता है। और कर्म को सुधार करके वो अपने आप को ऊपर उठा सकता है। भूत प्रेत देवी देव जिंद चुड़ैल मणि मसान शकुन अपशकुन, पारक सिद्धांत एक सिरे से इसको नकारता है। वास्तव में देखा जाए तो आज समाज, पढ़ा लिखा समाज भी इन सब बातों में इतना गिरफ्त है और नाना प्रकार के पंडे पुजारियों के बकुजाल में फंस करके उलझा हुआ है। ये आश्चर्य की बात है। पारक सिद्धांत इसको काट करके साफ करता है, अलग करता है। और एक सुंदर सी बात कही जाती है, कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव रहा अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। तो पारक सिद्धांत मानता है कि कर्म तुम्हारा अच्छा हो, तुम अच्छा कर्म करो, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे करता धरता नहीं है जो तुम्हें सुख दुख देता हो। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है, यदि तुम्हारा जीवन पवित्र है तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हें दुख दे सके। अब यदि तुम्हारा कर्म गंदा है तो दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर परमात्मा भी नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। और तीसरी बात है, मनुष्य अपने कर्म संस्कारों की मूर्छा को काटकर, अपने अज्ञानता को तोड़ करके इसी जीवन में मुक्ति का आनंद ले सकता है, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति के लिए किसी के आशीर्वाद या कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। किसी के आशीर्वाद या किसी के कृपा से मुक्ति होगी ऐसी बात नहीं है। मुक्ति का सीधा अर्थ है, पारक सिद्धांत करता है, मोह का क्षय हो जाना, बंधनों का कट जाना। राग और द्वेष प्रबल बंधन है और इनका टूटना, इनका कट जाना ही वास्तव में मुक्ति है। अब इसको आदमी समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक इसी जीवन में कर सकता है और मुक्त हो सकता है। एक बात और पारक सिद्धांत में एक स्वीकृत है कि मनुष्य न कोई जन्म से ऊंच है और न नीच है, क्योंकि सबकी पैदाइश एक जैसी होती है। सभी एक प्रकार से माँ बाप से पैदा होते हैं, सभी का शरीर माँ के गर्भ में रजवीर्य से बनता है और सभी एक प्रकार से पैदा होते हैं। तो न तो जन्म से कोई बड़ा है और न जन्म से कोई छोटा है, बल्कि अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। जो कोई व्यक्ति मनुष्य को उसकी जाति पूछकर उसका आकलन करता है तो एक प्रकार से पाप है। तो हमें मानव को मानव की दृष्टि से देखना चाहिए। सभी मानव एक समान हैं और वो अपने कर्म के अनुसार अपनी गति बनाता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य के प्रति छूत छात की भावना, ऊंच नीच की भावना जो करना है, ये महापाप है। इसलिए पारक सिद्धांत इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करता है कि किसी के प्रति भी ऊंच नीच और भेदभाव की भावना न लाई जाए। तो ऐसे कई सारी बातें हैं पारक सिद्धांत स्वीकारता है। मैंने आज थोड़ी चर्चा की कि पारक सिद्धांत क्या है। वैसे परक शब्द का अभ्रंश है, तो इसका अर्थ होता है विवेक पूर्वक छानबीन, किसी बात को समझना, उसके तह तक जाना। मतलब विवेक पूर्वक इस सत्ता को समझना, विवेक पूर्वक जीवन जीना और विवेक पूर्वक व्यवहार करना, यही पारक सिद्धांत है। धन्यवाद आप सबको।